हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IPSC नेटवर्किंग एकेडमी। आज हमारे साथ है अमन त्रिपाठी। अमन त्रिपाठी का वीडियो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बहुत 1 साल पहले का एक वीडियो पड़ा हुआ होगा। ठीक है, 1 साल पहले इन्होंने इरेक्शन ज्वाइन किया था और अभी एक अच्छी कंपनी के साथ एज ए SD-WAN इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं। 4.5 लाख का पैकेज है और एटलीस्ट ये मान के चलते हैं कि 4-6 महीने में अगर प्रमोशन हो जाएगा जैसा कि है तो लगभग 6+ सैलरी तक पहुँच जाएंगे। तो आज अमन आए हुए थे हमसे मिलने, तो इस वजह से हमने ये इंटरव्यू शूट कर लिया। और ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अमन की क्वालिफ़िकेशन BCom है, ग्रेजुएशन में BCom कर रखा है। और BCom करने के बाद आज अमन के लिए 6 से 7 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इनिशियली जब यहाँ नहीं आए थे उससे पहले लगता था कि IT इंडस्ट्री ही हमारे लिए नहीं है। ठीक, इनिशियली लगता था कि IT इंडस्ट्री ही हमारे लिए नहीं है क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैं IT में नहीं जा सकता। तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ लोगों को, अक्सर गाइड करता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएट हो और कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात है कि पता नहीं मैं IT में जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहा। जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है वो भी वही पढ़ रहे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद आपको पढ़ना है। आप इतना समझ लो, क्योंकि जिस स्किल की हम बात कर रहे हैं वो स्किल वो भी वही पढ़ रहे हैं। कौन? जो 4 साल की डिग्री कर रहे हैं, 5 से 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, उनको भी यही स्किल पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद इंडस्ट्री की तरफ मूव करेंगे और वो स्किल आप भी पढ़ रहे हो। तो इसलिए किसी भी तरह से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये सारी चीज़ें अमन बताएंगे क्योंकि अमन ने 1 साल इंडस्ट्री में बिताया। अमन को सारे डाउट्स जो पहले थे पुराने वो कुछ और थे और अब व्यूज़ बदल चुके हैं, सारी चीज़ें जान गए हैं। जो चीज़ें पहले हम क्लास में बताया करते थे वो अब इन्होंने रियलिटी में देख ली चीज़ें। तो अब इनसे बात करते हैं जिससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक अच्छी सैलरी पे जॉब कर सकता है। राइट? हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। सो इससे पहले जैसे सर ने बताया, इसके पहले भी एक मेरा इंटरव्यू था जब मैंने इरेक्शन ज्वाइन की थी एंड आज मैं SD-WAN इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ। और डिफरेंस एक जो मैं बताऊँ तो बहुत अलग है, क्योंकि पिछला जो इंटरव्यू हुआ था तब मैंने जॉब मेरी लगी हुई थी, वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं था। तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई जैसे IPST में आने से पहले का मेरा एक्सपीरियंस। क्योंकि एज ए BCom ग्रेजुएट आप वही कैसे पता करेंगे, आप किसी से पूछते हैं, गूगल सर्च करें, तो हम लोग भी वही गूगल सर्च BCom करियर ऑप्शंस फॉर BCom ग्रेजुएट। तो टेक का ना तो कुछ आता है उसमें और ना ही कोई आपको बताएगा और ना आपकी हिम्मत पड़ती, क्योंकि आपने टेक BCom में पढ़ा ही नहीं होता है। आप अकाउंट्स बिजनेस पढ़ते हैं तो टेक तो आप भूल ही जाइए कि। तो वही मेरी एक थिंकिंग थी कि IT सेक्टर तो है ही नहीं मेरे लिए, हम करेंगे ही क्या इसमें, क्योंकि BTech BCA वाले कर रहे हैं तो उनसे हम कहाँ कम्पीट कर पाएंगे। तो एक वो थोड़ा था और एक इच्छा थी, बट क्या कि आपने क्या डिग्री कर ली तो इच्छा उतनी तो डाइसी था थोड़ा। IPST आने के बाद एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जब सर से बात हुई, सर ने चीज़ें बहुत समझाई। तो देखिए, समझाने से तो हो सकता है आपको लगे नहीं सर ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं लेकिन एक चीज़ होती है ना, थोड़ा हर चीज़ को टाइम चाहिए। अब एक कोई चीज़ चुटकी बजाते नहीं होती, टाइम देना पड़ता है, आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। पढ़ा मैंने अपने मन, सर ने जो गाइड किया करता गया, फिर इरेक्शन में जॉब लगी मेरी जब। और जो एक्चुअल में सर ने बताई थी चीज़ें, वो चीज़ मैंने वहाँ जाके फील करी। अब फील करने वाली है उसमें क्या बात थी वो मैं बताता हूँ। मेरे साथ बड़ा एम्बरेसिंग मोमेंट था मेरे लिए। टीम मीटिंग थी हमारी, तो जितने भी टीम के मेंबर थे सबका इंट्रो हो रहा था। कोई वहाँ पे BTech किए हुआ है, कोई NIT से है, कोई कोई लाखों रुपए खत्म किए लोगों ने, कोई और खूब BCA सारा टाइम दिया, 2-2 साल एंट्रेंस प्रिपरेशन की होगी, फिर NIT कॉलेज से BTech किया होगा। BTech करने के बाद अमन कर साथ में रहे, सब साथ में नौकरी रहे। अमन BCom किए हुए, ठीक है। उन्होंने 6 साल आराम से लगाए, 2 साल एंट्रेंस प्रिपरेशन में, 4 साल किसमें लगाए, कॉलेज जाके। लेकिन कॉलेज के बाद भी उनको स्किल सीखने के लिए, इंडस्ट्री में जाने के लिए स्किल को लर्न करना पड़ा। स्किल का डिग्री से कोई लेना देना, आपका स्किल्स है तो IT सेक्टर आपके लिए है। स्किल होनी चाहिए बस आपके पास, दैट्स इट। बट लेकिन हम लोगों का जो कंपटीशन है ना, वो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से नहीं है। हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं आपको ये बात। अच्छी चीज़ ये है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनने जा रहे हैं, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं बनना,
आईपीएसटी के सारे स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ 99% लोग जानते हैं कि इंजीनियर का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर। 1% लोग जान रहे हैं कि ये भी इंजीनियर होते हैं, इसके अलावा भी कुछ होता है। ठीक है, तो अगर आप इस वाले प्लेटफॉर्म में आके ट्रेनिंग करते हो, स्किल्स लर्न करते हो और थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल तक देते हो, मतलब स्किल पे ज़्यादा टाइम देते हो। अक्सर जो बड़ी डिग्री करने वाले लोग 1-2 महीने स्किल सीखना चाहते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप 1.5 से 2 साल कोर स्किल पे टाइम दे रहे हो, इसका मतलब आने वाले टाइम पे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी और कंपेयर टू उनके जो लोग ऑलरेडी बड़ी डिग्री के साथ नौकरी में आना चाहते हैं, उनके कंपेयर में आपका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा होगा। क्लियर? तो इस वजह से चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, और इंडस्ट्री में जाके इनको भी चीज़ें समझ में आई कि किस तरीके से इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट है। और अभी एज ए SD-WAN इंजीनियर अमन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले एज ए लिनक्स एडमिन स्टार्ट किया था। देखो, सारी चीज़ें पढ़ने का एडवांटेज ये मिलता है कि हमने नेटवर्क भी पढ़ा हुआ है, हमने सर्वर वाली चीज़ें भी पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे कई बार होता है सर्च करके लोग कुछ भी पढ़ लेते हैं कि उनको लगा कि लिनक्स एडमिन बन गए तो लिनक्स पढ़ लेते तो लिनक्स एडमिन बन जाएंगे। ये आसान टास्क नहीं है। ठीक है, ये आप इन्हीं से बात करें तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो सर ने बात बोली बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पता है आप जब पढ़ते हैं ना तो आपको चीज़ें नहीं पता थी, इसलिए आपने पढ़ना शुरू किया। तो आप बस पढ़ते जाते हैं, इकट्ठा तो कर ली चीज़ें, एक जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर होता है आपको वो नहीं पता। आप इंडस्ट्री में पहुंच जाएंगे जॉब करने, अब वहाँ पे आपसे चीज़ें पूछे तो यार हमने तो ये चीज़ें की नहीं थी, हमने तो सिर्फ ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर बस। तो एक जो यहाँ पे आके आपको डायरेक्शन मिलता है ना, वो इसलिए नहीं कि सर बगल में बैठे इसलिए मैं सर के सामने वो चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन एक वो जेन्युइन चीज़ है कि भाई आपको एक डायरेक्शन जब मिल जाते हो, इतनी स्मूथली चीज़ें होती हैं और फिर आपको ना बर्डन भी नहीं लगता है, बहुत स्मूथ वे में चीज़ें चलती, आपको पता भी नहीं कब की चीज़ें हो गई हैं। जो एक्सपेक्टेशंस मुझे नहीं थी वो मैं देखता जा रहा हूँ ग्रोथ में अपनी, और एक विजन जो चेंज हुआ है मेरा धीरे धीरे टाइम टू टाइम, एक गाइडेंस फिर जो इंडस्ट्री में जाने के बाद जो चीज़ें सीखी, तो मैं अब रिलेट कर पाता हूँ कि सर जो कहते थे वो एक्चुअल में चीज़ें होती हैं बीकॉम। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना वहाँ पे मैं एक अकेला, बहुत होंगे बहुत बीकॉम वाले हैं, बट बाई चांस की बात कि अपनी टीम में मैं अकेला था। उस दिन सिर्फ ये कोई बोल दे बीकॉम, कोई बोल दे BA, तो बैड लक मेरा लास्ट पर्सन हम थे। और हमने जैसे ही बोला है अमन त्रिपाठी फ्रॉम कानपुर, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम, जो सबने हमें लुक दिया है। तो सभी के लिए एक सजेशन है, बड़े लोगों के लिए छोटा भाई समझ के मान लें या छोटे बड़ा भाई समझ के, कि एक बार अगर आप IT सेक्टर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट छोड़ के भी एक IT सेक्टर है, बहुत कम लोगों को पता है वो चीज़ें, आप उस पर थोड़ी मेहनत करें और एक बार आके कोचिंग आके सर का गाइडेंस एक्सपीरियंस करें एक बार आप, क्योंकि वो चीज़ बहुत मेरे लिए काम आई है, मेरी करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और एक चीज़ है, देखो जैसे मैं गाइडेंस का रोल क्या मैं बताता हूँ। गाइडेंस ऐसा मीनिंग नहीं, गाइडेंस का रोल ये है कि मैं 15-16 साल के एक्सपीरियंस के बाद से जहाँ से खड़े होकर चीज़ें देख रहा हूँ, आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे हो। आप कब, जैसे मैंने अभिषेक का एक इंटरव्यू शूट किया, अभिषेक जिसमें मैंने 15 लाख का पैकेज, अभिषेक 4 साल के बाद एक इंटरव्यू है ना उसमें शूट किया, तो अभिषेक तो अभी 20 लाख के पैकेज पे है, उसके लगभग 1 हफ्ते बाद उसने 20 पे ज्वाइन किया। अभिषेक की क्लास में मैं उसको क्लास के टाइम पे बोलता था कि 1 लाख रुपए सैलरी कोई बड़ा अमाउंट नहीं, ठीक। तो उस टाइम पे एक नॉर्मल ग्रेजुएट परसुइंग कैंडिडेट को लगता था कि सर 1 लाख रुपए महीने बोल रहे हैं, अरे नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल होता, हम तो BSc कर रहे हैं, हमारे लिए 1 लाख बहुत बड़ा है। लेकिन उसके बाद अभी 4 साल बाद जब वो मेरे से मिलने आया तो उसको लगा 1 लाख रुपए तो छोटा है सर, अभी तो 2-2.5 लाख रुपए भी मिल जाएंगे महीने, ठीक। लेकिन आपको जब हम इनिशियली निकाल के एक बेसिक प्लेटफॉर्म, मतलब स्टार्टिंग के प्लेटफॉर्म के बाद जब आप साल भर का एक्सपीरियंस करोगे तो यही सेम एक्सपीरियंस आपके साथ भी होगा, ठीक। बट प्रॉब्लम यह है कि आपको एक बार प्रॉपर अच्छे गाइडेंस से प्रॉपर तरीके से 1.5 से 2 साल स्किल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका IT का कोई बैकग्राउंड नहीं है, और IT का बैकग्राउंड किसी का नहीं। मैं आपको सच बताऊं, मैं इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट भी पढ़ाता हूं, उनको वो भी वही चीज़ पढ़ते हैं जो नॉर्मल BA BSc BCom का कैंडिडेट पढ़ रहा है। इनका एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि सारे, कोई NIT से BTech, कोई
लिटरली बाद में हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी, लेकिन तो स्टार्टिंग में बड़ा अजीब सा लगा। तो जब सारे मीटिंग में एक साथ हैं, सभी ने बताया कि मैंने यहाँ से बीटेक किया, किसी ने बताया मैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस के नाम, और फाइनली अपने को ये बताना पड़ा कि मैं बीकॉम नॉर्मल ग्रेजुएट, ठीक है, उसके बाद भी मैं सेम प्रोफाइल में उन्हीं की तरह नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने जो 15 लाख लगाए थे वो हमने बचा लिए, ऑब्वियसली बात, ठीक। और जो 15 लाख लगाए थे और 6-7 साल लगाए थे वो एटलीस्ट हमने बचा लिया, और अब हम स्किल पे फोकस कर ही रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी अगर आगे बढ़ रहे होंगे तो हम भी पैरेलल आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से अगर आपके स्किल के हिसाब से आपको जज किया तो आपकी डिग्री नहीं मांगता कोई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसलिए कहता हूँ जिसके पास पैसे नहीं है, ऐसे किसी को लगता है कि मैं नहीं कर पाया इंजीनियरिंग, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पापा इंजीनियरिंग करा देता तो मैं ये कर लेता, ये पापा को ब्लेम करना गलत है कि मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, नहीं तो मैं भी कर लेता। आप केवल स्किल सीखो, स्किल के दम पे आगे प्लान करो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे सैलरी ग्रोथ होगी। किसी भी तरह से आपको डिग्री के बेसिस पे अगर नहीं कर पाया तो उसको किसी भी तरह से ऑप्शन नहीं रखना है कि उसकी वजह से नहीं हो पाया हमारा, ठीक है। आईटी सेक्टर में स्किल है आपके पास तो कोई आपको इशू ही नहीं, बस आप अपनी स्किल पे काम करना ना छोड़ें। ये कॉन्फिडेंस 1 साल पहले कुछ नहीं था अपने पास, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अब इनसे तुम सारी चीज़ें पूछवा लो, जो बातें मैं बोलता था अब ये भी वही सारी बातें बोलेंगे, ठीक। रीज़न क्या है, एक बार आप एंट्री कर जाओगे, मानता हूँ कि आईपीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती, लेकिन हम आपके साथ टच में तब तक रहेंगे। हमें पता है कि 9-10 तक कैंडिडेट अगर पहुँच जाए तो उससे बेटर, और 9-10 तक जाने के लिए कोई बहुत बड़ा रास्ता तय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक वे से 2 से 3 साल चल लेते हो, गारंटी इस बात की है 9 से 10 पहुँच जाएंगे कि आराम से किसी भी हाल में। लेकिन अब मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने आप को, कई बार बंदा क्या होता है ना कि जैसे इंटरनेट यूट्यूब पढ़ ले तो उसको लगा कि नहीं मैंने तो सारी चीज़ें देख ली, मुझे तो बहुत पता है, ठीक है भाई। इस भ्रम में अगर आप हो तो आप एक बार ट्राई करके देख लो, ठीक है। इस भ्रम से आप एक बार बाहर निकलोगे, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आएंगी। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स को कई बार हमें बहुत ज़्यादा टाइट रखना पड़ता है। टाइट का मतलब ये नहीं कि हम उनको डांट रहे हैं या मार रहे हैं, हम उनको ये टाइट रखना पड़ता है कि हर दूसरे तीसरे दिन उनको प्रॉपर गाइडेंस में रखना पड़ता है कि वो किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट ना हो। जिस डायरेक्शन में चल रहे उसी डायरेक्शन में एटलीस्ट अगर वो मेरे पास 1.5 से 2 साल चल गए तो सक्सेस होना बहुत छोटी बात है। नौकरी की बात तो हम लोग स्टार्टिंग में जब कोई फ़ोन करता है सर नौकरी लग जाएगी, उसको लगता है नौकरी कोई बड़ी चीज़ है, ठीक है। आज की डेट में क्या लग रहा है? अब कुछ नहीं, अब तो बस ये कि वही चाहिए ना, परसेप्शन चेंज हो जाते हैं भाई। आईटी सेक्टर मैंने एंटर नहीं किया था, अब मैं आईटी सेक्टर के अंदर तो चीजें अलग दिखती हैं, हाँ, तो समझ में आता है कि डिग्री कुछ दिख ही नहीं रही, आपके पास स्किल्स हैं तो हर कोई, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, एक्सपीरियंस आपका बढ़ ही रहा है, आप जॉब कर रहे हैं, ऑन द जॉब सीखने वाली चीज ही अलग होती है, तो बहुत ईजी हो जाती है। तो अमन के साथ आज मैंने ये इंटरव्यू इसलिए शूट कर लिया, अमन आए थे, ठीक है, तो अमन ने कहा कि हम आ रहे हैं, हमने कहा आ जाओ, मोस्ट वेलकम, ठीक है। और जो सर ने बोला कि माना कि आईपीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको लग सकता है 1 साल हो गए मेरे नौकरी लगी, आज भी मेरी सर से कॉल पे बात होती है, ठीक। तो छुट्टी पे आया था तो यहाँ भी आ गया, ठीक। तो सारी चीज़ें जब अच्छा हो जाएगा, देखो मैं भी, मुझे जब पता है, मैं कई बार स्टूडेंट को बोलता हूँ कि भाई आपकी स्थिति बीए की है, आपकी बीएससी की है, आप जहाँ खड़े हो वहाँ से कुछ नहीं दिख रहा आपको, लेकिन एटलीस्ट अगर 1.5 से 2 साल आप डेडिकेट होकर टाइम दोगे, गारंटी इस बात की है कि हम उस जगह से आपको निकाल लेंगे। लेकिन भी तो आपने टाइम दिया ही है, बीए में भी आपने ग्रेजुएशन किया, 3 साल का टाइम दिया, लेकिन अगर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि 90% लोगों को ये बिलीव नहीं है कि बीए बीएससी बीकॉम वाला लड़का आईटी में करियर बना लेगा। अक्सर लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लोग खींचेंगे कि अरे कुछ नहीं होता, ठीक है। मजबूत आपको रहना पड़ेगा कि नहीं नहीं आईपीएसटी में जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात, ठीक है, गोल आपके क्लियर होने चाहिए। तो प्रॉपर वे से हम लोग सारी चीज़ें करते हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें वीडियोस के अंदर, हर वीडियो में हमने आपको डिस्क्राइब किया। अमन का एक्सपीरियंस अच्छा था, आपको सारी चीज़ें अमन ने बताई। तो जो लोग अपने को लगता है कि नहीं नहीं मेरा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, उनके लिए एक ये अच्छा मैसेज जनरेट हो गया, एक अच्छा इंटरव्यू हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आईपीएसटी के साथ अगर आपको अपना करियर बनाना है, बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ सोचे हुए आईपीएसटी ज्वाइन करिए, एनी हाउ करियर बनेगा।
अब आप मेरे स्टेप पे ना जाइए कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ और कैसे करता हूँ और करियर बनता कैसे है। आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद के 2 से 3 महीने बाद आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि एनी हाउ आपका करियर, आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।